हमारे देश में वुमेन को रिजर्वेशन मिले, वो भी 1/3, और उस पर यूपीएससी क्वेश्चन न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जियो साइंटिस्ट में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसके थ्रू रिजर्व की है 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन वेरियस लेजिस्लेचर्स, इस पे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन था कि ये जो रिजर्वेशन है इस एक्ट के अंतर्गत ये कब तक अवेलेबल होगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। बिल्कुल हूबहू एक क्वेश्चन पूछा गया आईएएस प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत, और उसमें भी 3 ऑप्शंस बिल्कुल हूबहू थे। अब अगर फ्यूचर में, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे क्वेश्चन आता है, तो आप सॉल्व कर पाओ, इसको सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है एक माइंड मैप। माइंड मैप क्या बोलता है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाके 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया, जिसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया। कहां पे? लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, न कि राज्यसभा, न कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। और दिल्ली में आर्टिकल 239 ए को अमेंड करके रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। इसी के साथ इन्हीं के अंतर्गत, क्योंकि SC ST वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया जाता है, तो आर्टिकल 330 ए और 332 ए के अंतर्गत यहां पे अमेंडमेंट्स लाए गए। इसी के साथ ये 15 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर फिर से रिजर्वेशन देना है वुमेन को 1/3 इन वेरियस लेजिस्लेचर्स, तो यहाँ पे वापस से कानून को पारित करना पड़ेगा इसको एक्सटेंड करने के लिए। अब अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे फाइंड आउट करके दोगे। बड़े ही आसान से ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं कि ये फोर्स में रहेगा फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग दिस एक्ट। अभी हमने पढ़ा, ये बोलता है कि ये प्रोविजंस जो हैं इस एक्ट के अंतर्गत ये इफेक्ट में आ जाएंगे फ्रॉम 18th लोकसभा, जबकि ये डिलिमिटेशन के बाद में एग्जिस्टेंस में आएंगे। और थर्ड ऑप्शन बोलता है कि देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि हमने अभी यहाँ पे SCs के बारे में और STs के बारे में देखा।